हेलो एवरीवन, KNIS में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि फर्स्ट जुलाई से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो बैन होने वाला है इंडिया में। मीन्स सिंगल यूज प्लास्टिक तो बैन हो जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक में क्या क्या आता है, जैसे हम कैरी बैग या वाटर बॉटल्स या जो मीन्स एक बार यूज करते हैं और उसको हम फेंक देते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक जो है इसको 1 जुलाई से बैन कर दिया जाएगा। ये बैन हो जाएगा क्योंकि इससे पहले ही जब मोदी जी 15 अगस्त को, हमारे प्रधानमंत्री 15 अगस्त को जब लाल किला से स्पीच दे रहे थे तो वो बोले थे कि हम इसको फेज्ड मैनर में बैन करेंगे क्योंकि अभी क्या चल रहा है हमारा चल रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव, क्योंकि हमारा आजादी का 75वां साल हुआ है तो इसलिए आजादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है तो इसी में इसको फेज मैनर से इसको बैन करने का बोला गया था। और इसी में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, इसको अमेंड किया गया था। कब इसको अमेंड किया गया था? 12 अगस्त 2021 को। और इसी में ये किया गया था कि आप नोटिफाई किया गया था कि फर्स्ट जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको बैन कर दिया जाएगा, उसका यूज नहीं होगा। इसीलिए इसको फेज मैनर में किया गया। अभी इसको अचानक से इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता। जैसे कि अगर अचानक से पूरा आप इंडस्ट्री को बंद नहीं कर सकते, बहुत सारे इंडस्ट्री जो है बहुत सारे ये एम्प्लॉयमेंट देता है, सारा कुछ करता है, तो इस सबको हम लोग डायरेक्टली बैन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको फेज्ड मैनर में किया गया था। इंडिया जो है वो फेज आउट कर देगा सिंगल यूज प्लास्टिक को 2022 तक के। 2019 को अहमदाबाद में जब 150वां बर्थ एनिवर्सरी था महात्मा गांधी जी का, तो भी ये संकल्प लिया गया था वहां पे अहमदाबाद में। मोदी जी भी बोले थे कि हम 2022 तक फेज आउट कर देंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेजेस पे, जैसे कि 2019 में ही फोर्थ यूएन इन्वायरमेंट असेंबली जो हुआ था, यूएन इन्वायरमेंट असेंबली, इसमें भी इंडिया एक रिजोल्यूशन में बोला था कि हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट जो है उसको बैन करें क्योंकि उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ता है। जब फिफ्थ सेशन सेम यूएन इन्वायरमेंट असेंबली का, तो यहाँ भी बोला गया कि इसको बैन किया जाए प्लास्टिक यूज को। देखो प्लास्टिक यूज है क्या, जैसे हम लोग सिंगल जो प्लास्टिक हम लोग घर पे लाते हैं जिसमें जैसे कि हम लोग पानी का बोतल हुआ या जो कैरी बैग हुआ, ये सब डिग्रेड नहीं, ये सब क्या होता है, ये सब नॉन डिग्रेडेबल होता है। नहीं, जो डिग्रेडेबल का मतलब ये लोग जल्दी बर्बाद नहीं होते, ये लोग वैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसे प्लास्टिक बैग जो हम लोग सिंपल सा प्लास्टिक बैग जो लाते हैं, इसका लाइफ साइकिल 20 साल का है। वो 20 साल तक उसको कुछ नहीं होता। अगर आप कॉफी कप जो है, जो आप बड़े बड़े कॉफी शॉप पे सब स्टारबक्स से सब जो पीते हो, वो सब 30 साल का लाइफ साइकिल है। जो हम लोग प्लास्टिक स्ट्रॉ जो है, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक से सब पीते हैं, कहीं पे जाओ तो स्ट्रॉ जरूर मांगते हो फैशन की तरह। एक फैशन बन चुका है, अगर दुकान वाला स्ट्रॉ नहीं दे तो आप बोलोगे स्ट्रॉ दो। भाई ऐसे भी पी सकते हो यार, आराम से पियो, तो स्ट्रॉ की क्या जरूरत है? इसका लाइफ साइकिल 200 साल तक है, ये 200 साल तक इसको कुछ नहीं होता है। उसके अलावा जो आपका 6 पैक प्लास्टिक रिंग्स जो है, वो जो 6 पैक वाला आता है, छः जो रहता है, इसमें ये 400 साल तक इसका आता है, ये लाइफ साइकिल है। प्लास्टिक का वाटर बोतल जो है, इसका लाइफ साइकिल 450 साल तक है। आप अपना प्लास्टिक का बोतल जो है उसको 450 साल तक रख सकते हो अगर सही से उठिए तो, वो उतना साल तक रहेगा। कॉफी पॉट जो है, छोटा छोटा वाला जो कॉफी कप है, उसका 500 साल तक लाइफ साइकिल है। प्लास्टिक का जो कप है उसका 450 ईयर्स है। तो इस तरह से जो आप टूथब्रश जो प्लास्टिक का यूज करते हैं उसका 500 साल तक लाइफ साइकिल है। इसके अलावा इसका और भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। जैसे क्या होता है, ये प्लास्टिक बैग जो क्या होगा, आप क्या करते हो, आप प्लास्टिक बैग लाए, आप जाते हो दुकान पे, एक छोटा सा 10 रुपए का भी सामान खरीदना रहेगा तो आप दुकान वाले से प्लास्टिक बैग मांगोगे शान से, नहीं सब प्लास्टिक बैग तो आप सामान नहीं खरीदोगे। आप प्लास्टिक बैग लाए, हर दिन इतना प्लास्टिक आप उसको फेंक देते हो। वो प्लास्टिक बैग क्या होता है, ड्रेनेज में जाता है। पहले तो क्या होगा, सपोज करो ड्रेनेज जाम हो गया, या अगर वो ड्रेनेज से निकला पूरा कचरा पे जाएगा, उसको जलाया जाएगा तो इन्वायरमेंट की पोल्यूशन होगा। अगर वही प्लास्टिक नदी के सहारे समुद्र में चला जाता है, ऐसा में चला जाता है, तो वहां पे वो क्या होता है, वो माइक्रो प्लास्टिक बन जाता है। माइक्रो प्लास्टिक ये और भी डेंजरस होता है। ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये इनके अंदर में चला जाता है। वहां का जो कोरल, आप लोग कोरल का नाम सुनते हो, कोरल रीफ्स जो होता है,
इसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरी तरह से। तो ये सारा कुछ ये पूरी तरह से इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं। ऊपर से और जैसे बहुत सारा कुछ ये कोस्टल आइलैंड कंट्री जो है, ये आप बताना कौन से कोस्टल आइलैंड कंट्री जो है ये सन क्रीम जो होता है, सन क्रीम को बैन लगा, सन क्रीम पे बैन लगा देता है, क्योंकि सन क्रीम में क्या होता है, माइक्रो प्लास्टिक होता है, छोटे छोटे प्लास्टिक। जो लोग इतना जो मेकअप करते हैं, ये मेकअप में भी माइक्रो प्लास्टिक होता है। मेकअप भी कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है। सो से नो टू मेकअप, मेकअप नहीं करना है, नेचुरल रहो, नेचुरल रहना ज्यादा बेटर है। ये भी हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करता है, क्योंकि इसमें भी माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं। जो जब आप अपने मेकअप को धोते हो तो जो पानी से जो वो ड्रेनेज में जाता है और उसके थ्रू वो बड़े ड्रेनेज में जाएगा, और इस तरह से वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, एक्वेटिक एनिमल को वो डिस्ट्रॉय करता है। जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसको भी वो डिस्ट्रॉय करता है। तो ये सारा कुछ प्लास्टिक, क्योंकि ये लोग का लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा होता है, ये लोग क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये लोग बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, यानी कि बैक्टीरिया सब कुछ इनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ये खत्म नहीं होते हैं। तो इनके कारण क्या होता है, ये तो ये क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, जो प्लास्टिक हम लोग एक बार यूज करते हैं और उसको फेंक देते हैं, जैसे कि पैकेजिंग में बोतल्स, शैम्पू, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स से सब जो यूज करते हैं, पॉलिथीन बैग हो गया, फेस मास्क, कॉफी कप, क्लिंज फिल्म, ट्रैश बैग, फूड पैकेजिंग, ये सारा कुछ किसमें आता है, ये सारा कुछ सिंगल यूज प्लास्टिक में आता है, जो कि हम लोग एक बार में यूज करके इसको फेंक देते हैं। तो इस पे इंडिया जो है वो 1 जुलाई, इस पे इंडिया डिसीजन क्या लिया, ये सारे जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, इस पे इंडिया क्या डिसीजन लिया है कि हम 1 जुलाई 2022 से इसको बैन करेंगे। और पहले जो प्लास्टिक जो होते थे वो जो 50 माइक्रोन का था, इसको अब 25 और उससे ज्यादा माइक्रोन का कर दिया, क्योंकि ये माइक्रोन का मतलब क्या होगा, ये जो प्लास्टिक है वो बहुत माइक्रो प्लास्टिक में नहीं बन पाएगा, इतना ज्यादा छोटे छोटे पार्ट वो नहीं टूट पाएगा। तो इससे क्या होगा, ये इन्वायरमेंट को कम कम डिस्ट्रॉय करेगा, एक्वेटिक एनिमल को कम हार्म करेगा, तो इसलिए इसको 75 माइक्रोन तक किया गया है, करने का प्रावधान भी लाया गया। जैसे अगर हम सिंगल यूज प्लास्टिक का कुछ फैक्ट्स इंडिया में देखें, तो मिंडेरो फाउंडेशन रिपोर्ट 2021 में लाया था, इसके अनुसार क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो थर्ड ऑफ ऑल प्लास्टिक प्रोड्यूस ग्लोबली जो है, पूरे ग्लोबल का टोटल प्लास्टिक प्रोड्यूस का 1/3 है। सोचो सिंगल यूज प्लास्टिक कितना हार्मफुल है, कितना जाता है। और ये 98% किससे मैन्युफैक्चर होता है, फॉसिल फ्यूल से, उधर भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, फॉसिल फ्यूल भी हमारा खत्म हो रहा है। तो इस तरह से ये हमारे लिए डेंजरस है और हर तरह से ये इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। इंडिया जो है, इंडिया का रैंक क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन में, 94 नंबर पे है। टॉप 3 में कौन है, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और ओमान। इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है सिंगल यूज प्लास्टिक का, 8 मिलियन मीट्रिक टन एनुअली। हर साल इंडिया 8 मिलियन मीट्रिक टन प्रोडक्शन करता है, और ये इंपोर्ट करता है, मीन्स बाहर से मंगवाता कितना है, 2.9 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक। पर कैपिटा जनरेशन कितना है, 4 किलो, यानी कि एक बंदा हर 4 केजी प्लास्टिक प्लास्टिक वेस्ट कर रहा, 4 केजी का वो जिम्मेदार है। लार्जेस्ट शेयर ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक किस पे है, पैकेजिंग में है, सबसे ज्यादा पैकेजिंग में यूज होता है। 95% जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो इसी पर आता है, पैकेजिंग पे। टूथपेस्ट से लेकर सेविंग क्रीम से लेकर फ्रोजन फूड्स तक सारा का सारा क्या होता है, पैकेज करते हैं हम लोग, सारा खाना सब कुछ पैकेज करते हैं। तो ये सारा का टोटल टोटल जो प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोड्यूस है उसका 95% पैकेजिंग पे जाता है। तो पैकेजिंग फूड जो है वो कम खाओ, पैकेजिंग फूड पे ज्यादा मत भागो, आराम से जाओ होटल में खाओ, मंगवाना नहीं है, घर पे नहीं मंगवाना है, उससे तुम्हारा डाइनिंग अच्छा भी रहेगा और अपना ये भी होगा। तो ये जरूरत क्यों है, प्लास्टिक को बैन करना क्यों जरूरी है, तो सबसे पहले तो ये पोल्यूशन है, ये पूरे सिस्टम को पोल्यूट कर देता है, आपका ड्रेनेज को जाम कर देगा, उससे भी पोल्यूशन होगा। इसका जब ये बड़े से नदी में जाएगा या ओशन में जाएगा तो वहां कंप्लीटली पोल्यूट कर देगा। जब आप प्लास्टिक को जलाओगे तो उससे आपका एयर पोल्यूशन होगा, स्मेल पोल्यूशन होगा, बहुत सारा होता है। फिर ये क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है।
ये डिग्रेड नहीं करता, ये इन्वायरमेंट के साथ घुलता मिलता नहीं है, बिल्कुल ऑड वन आउट हो जाता है। एनर्जी इंटेंसिव, इसको बनाने में भी बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ता है, फॉसिल फ्यूल सबसे बनता है तो वो भी एनर्जी इंटेंसिव है, एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ज्यादा थ्रेट है। और उसके अलावा ये हेल्थ हजार, इससे हेल्थ पे बहुत नुकसान पहुंचता है। अगर आप ऐसा बोला जाता है कि प्लास्टिक की बोतल ऐसा में पानी पीना हेल्थ के लिए सही नहीं होता। प्लास्टिक आप गर्म खाना को प्लास्टिक में पैक करते हो तो आपके हेल्थ के लिए सही नहीं होता। तो ये सब यहाँ पे क्या है, ये हेल्थ हजार है, हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है। जैसे ये इजिली रिसाइकिल नहीं होता है, इससे बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट होते हैं, ये फॉसिल फ्यूल से बनता है, इससे एनर्जी यूसेज जो है बहुत ज्यादा होता है प्रोडक्शन में, हमारे फूड चेन में घुस जाता है। कैसे हमारे फूड चेन में घुस जाता है? माइक्रो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक जो है, माइक्रो प्लास्टिक के थ्रू ये हमारे फूड चेन और हमारे अंदर में घुस जाता है, और ये हमारे हेल्थ को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है, हमारे ओशियन को डिस्ट्रॉय करता है। टॉक्सिन्स जो है वो फूड और ड्रिंक्स में चले, जैसे प्लास्टिक में जो टॉक्सिन्स रहते हैं वो लीचिंग होता है। लीचिंग का मतलब क्या होता है? जो मिट्टी जो है वो सोखता है, एक से दूसरे में जाता है, तो लीचिंग जब होता है तो इस सारा को सोख लेते हैं, और इसे हमारे फूड और ड्रिंक्स में चला जाता है। जैसे मान लो कि खाना पैक किया हुआ है, गर्म खाना है, तो इससे क्या होता है, जो टॉक्सिन होगा वो सब उसमें लीच कर जाएगा, उसमें मिक्स हो जाएगा, तो इससे हमारे हेल्थ पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये वाइल्ड लाइफ और मैरीन लाइफ को मारते हैं। जैसे आप बहुत सी जगह पे आप देखते होगा, आपके एरिया में कभी कभी कोई जानवर जो है वो बहुत ज्यादा प्लास्टिक उसके पेट में मरता है, तो उसके पेट से बहुत ज्यादा प्लास्टिक निकलता है। तो ये सब इसका मेन इशू है। अब इसको मैटर आता है कि अब इतना बड़ा कंट्री है, आप प्लास्टिक को बैन कर रहे हो, तो इसको रेगुलेट कौन करेगा, इसको कैसे भी इन्फोर्स होगा? तो इसको कौन कंट्रोल करेगा, इसको कौन देखेगा? सीपीसीबी। सीपीसीबी कौन है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके अंडर में ये होगा। सीपीसीबी जो है वो इसको सेंटर लेवल पे देखेगा, और स्टेट लेवल पे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो देखेंगे, और ये सब सेंटर को रेगुलरली रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पे डायरेक्शन इसको किया गया है, नेशनल स्टेट और लोकल लेवल पे कैसे कैसे आपको सारे कुछ करना है। लोकल अथॉरिटी को बोला गया है कि आप जो कॉमर्शियल लाइसेंसेज जो है वो आप जो प्लास्टिक जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको आप इशू मत करो, लाइसेंस आप उसको इशू मत करो। आप यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप कंपोस्टेबल और बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक है, जो कि कंपोस्ट बन जाए, वैसा प्लास्टिक को प्रमोट करो, वैसा बैग जो है उसको प्रमोट करो, और सिंगल यूज प्लास्टिक को नहीं करो। जो भी इसको वायलेट करेगा, ऑब्वियस सी बात, जैसे देखो कोई भी लॉ, कोई भी कानून तभी इफेक्टिव होता है जब उसके साथ सजा का प्रावधान होता है। इफ देयर इज नो पनिशमेंट, द लॉ इज लाइक ए मॉकरी। लॉ एक मजाक की तरह है, उसे कोई नहीं मानेगा। तो ये गवर्नमेंट को ही पता, और हमारा देश तो है ही नियम तोड़ने में महान। तो इसीलिए यहाँ पे क्या, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में थोड़ा चेंजेस लाया गया है। इसमें क्या बोला गया है कि आपको 5 साल तक जेल हो सकता है, या तो फिर आपको 1 लाख रुपया पेनाल्टी लग सकता है, या फिर दोनों, 5 साल का जेल प्लस 1 लाख रुपया का पेनाल्टी, ये दोनों हो सकता है। वायलेटर्स को और क्या बोला है कि आप एनवायरमेंट डैमेज कॉम्पनसेशन जो है वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पे करो। यहाँ पे एक और प्रावधान लाया गया है, क्या है वो? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर। इसका मतलब क्या है, जो प्रोड्यूसर हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि प्लास्टिक को वो वापस लें। समझे ना? ये कब लाया गया था? इसको लाया गया था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में, और इसी को अमेंड किया गया उसमें। और इसमें क्या है, ये भी 1 जुलाई से इफेक्टिव हो जाएगा कि जो प्रोड्यूसर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर हैं, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्लास्टिक को वापस लाओ। आप खरीद लो उन लोग से, आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव देगा, आपको गवर्नमेंट पैसा देगा, आप उन लोग से खरीद लो, आप ऐसा इंफ्रा तैयार करो। तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंफ्रा और बहुत ज्यादा सेंटर की जरूरत है, ताकि ये लोग सारा कुछ खरीद सके। इतना आसान नहीं है ये भी। तो ये सारा कुछ यहाँ पे है कि आप उसको जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको ये करो। तो ये तो हुआ इंडिया का बात, इंडिया अपना इन्वायरमेंट को देखते हुए ये सारा कुछ कर रहा है। तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे कैसे चल रहा है, दुनिया इसको कैसे देखा है, दुनिया में और कौन कौन जो कंट्रीज हैं वहां पे इस पे कौन कैसे एक्शन ले रहा है, कैसे इसको डील कर रहा है। तो इस पे एक रिजोल्यूशन आया था जिसका नाम था साइन रिजोल्यूशन। साइन रिजोल्यूशन जो है वो 2022 में 124 कंट्रीज को पार्टी हुआ था, जब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली जो हुआ था 2022 में। तो यहाँ पे इंडिया भी उसमें था, और ये लोग इस रिजोल्यूशन पे साइन किए थे, इस एग्रीमेंट पे, कि हम लोग फ्यूचर में जो इलीगली बाइंडिंग है साइनेटरीज उसको एड्रेस करेंगे, और प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम्प्लीटली खत्म करने का प्रयास करेंगे। 2019 तक
68 कंट्री जो है वो प्लास्टिक बैग को बैन कर दिया है, बहुत सारे डिग्री के इन्फोर्समेंट करते। कोई बोला है कितना माइक्रोन आप करो, कोई बोला है कि अगर आपके पास कोई अवेलेबिलिटी है तो आप अल्टरनेट है तो आप उसको करो, प्लास्टिक को नहीं करो। इस तरह से बहुत ज्यादा प्रयास किया गया है प्लास्टिक को बैन करने का। जैसे बांग्लादेश बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन थिन प्लास्टिक बैग इन 2002। बांग्लादेश 2002 में ही जो पतला पतला जो प्लास्टिक बैग, जब हम लोग सब्जी ये सब खरीदते हैं पतला वाला प्लास्टिक बैग, इसको 2002 में ही बैन कर दिया है। चाइना जो है वो बैन प्लास्टिक बैग पर 2020 में, इसको क्या है फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन, बोला कि हम धीरे धीरे इसको बैन करेंगे, पहले छोटा उसके बाद डायरेक्ट कंप्लीट बैन नहीं करेंगे। न्यूजीलैंड जो है वो भी 2000 प्लास्टिक बैग्स जो है उसको बैन किया है 2019 में। यूएस के 8 स्टेट जो हैं वो सिंगल यूज प्लास्टिक बैग को बैन कर दिए हैं। स्टार्ट किसके साथ हुआ था? कैलिफोर्निया से 2014 में। सिएटल जो है वो पहला मेजर यूएस सिटी बना है जो प्लास्टिक स्ट्रॉज, जो जिसे हम लोग जूस से सब पीते हैं, प्लास्टिक स्ट्रॉज को भी 2018 में बैन कर दिया। यूरोपियन यूनियन ईयू जो है वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया है उस चीज के लिए जहां पे अल्टरनेटिव अवेलेबल है। अगर आपके पास अल्टरनेटिव है, जिस जिस चीज का अल्टरनेटिव है वहां पे सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। तो ये वर्ल्ड लेवल पे है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि क्या अल्टरनेटिव हो सकता है। ये सारा कुछ ये सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने का यहाँ पे प्रयास किया गया, इससे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है ताकि आप इन्वायरमेंट को बचा सको। इन्वायरमेंट को बचाना सिर्फ गवर्नमेंट का फर्ज नहीं है, हमारा अधिकार भी है कि हम भी इन्वायरमेंट को बचाएं। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि एक कैरी बैग लेकर चलो, कोई भी सामान खरीदना हो आप उसमें खरीदो, जितना कम हो सके आप प्लास्टिक का यूज करो, वो आपके लिए बेटर होगा। तो ये मेजर था जो कि परसों से ये इफेक्ट में आ रहा है, 1 जुलाई से इफेक्टिव हो जाएगा और 1 जुलाई से आपको प्लास्टिक का यूज अलाउ नहीं होगा। अगर कोई प्लास्टिक यूज करता है, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो रहा है, तो आप उस पर कंप्लेन भी कर सकते हो। अगर आपको किसी से खुन्नस है और आप उसको देख रहे हो प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करते हुए, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर दो, आपको मजा आएगा। हाँ, लेकिन आप फिर कभी यूज मत करना। तो ये मेजर कंट्रीज ये है, कौन कौन सा कंट्री है, कहाँ कहाँ पे कैसे प्लास्टिक को बैन किया गया। जैसे ये कंट्री जो है यहाँ पे कोई ज्यादा मेजर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये लोग धीरे धीरे प्रोसेस में है कि चलो छोड़ दो। ये जो ब्लू वाला है ये पार्शियल बैन किया है बैग, ये सबको कुछ म्युनिसिपल और रीजनल लेवल पे। ये जो है येलो वाले जो है वो कुछ कुछ बैन किए हैं। ग्रीन वाले जो हैं वो लगभग कंप्लीट बैन कर दिए हैं, जैसे इंडिया भी 1 जुलाई से बैन कर रहा है तो इसलिए इसको ग्रीन में रखा गया है। और रेड वाले जो है वो वॉलेंट्री चार्ज एग्रीमेंट कर रहे हैं, वॉलेंट्री ये लोग तैयार हुए कि हाँ हाँ हम लोग प्लास्टिक बैन कर देंगे। तो इस तरह से था। तो ये मेजर न्यूज था जो कि आप लोग, ये 1 जुलाई से हमारा प्लास्टिक बैन हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से एंजॉय करो, पढ़ाई करो और मस्ती करो, बट सिंगल प्लास्टिक यूज मत करना। ओके, थैंक यू।